Hello everyone, welcome to the second lecture of the one short series of coordinate geometry। अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, हमने उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उन सबको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करी, फिर उसके बाद सेक्शन फॉर्मूले की बात करी, फॉलोड बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, इसके अलावा हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कोलिनैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और कोलिनैरिटी वाले क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं, इन सबको हमने पहले लेक्चर्स के अंदर फटाफट रिवाइज कर लिया था। और अब हम अपकमिंग लेक्चर्स यानी कि लेक्चर नंबर 2, 3 और उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे भी, इन सारे लेक्चर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जितने भी हमने टॉपिक्स रिवाइज किए वन बाय वन करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो रिवाइज करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आने वाले हैं। तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहला जो टॉपिक था अपना वो कौन सा था, वो था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया था वो क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया था लास्ट लेक्चर्स, है ना, बेहतर होगा कि वो देखें उसको। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए उनके लिए मैं क्या करता हूँ, फटाफट रिवाइज कर देता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने डिस्कस क्या किया था। हमने बहुत छोटी सी चीज डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम वो डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि दैट डिस्टेंस ए बी वुड बी गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इसी के अंदर हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था और वो स्पेशल केस हमने आपको याद रखने को भी कहा था। और वो स्पेशल केस क्या था कि एक्चुअली में अगर आपके पास एक कोई पॉइंट है x, y, ठीक है ना, और अगर आप उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैलकुलेट करते हैं, है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, मैं यहाँ पे फिर से इसको इरेज करके ढंग से लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम 0, 0 दैट इज ऑरिजिन इज कितना आया था भैया, बताइए आपने जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको डिटेल प्रूफ देखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर के अंदर जाकर के देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम करने के वाले हैं, हम करेंगे प्रॉब्लम्स, है ना। ये जो लेक्चर है अपना उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। और प्रॉब्लम्स किसका सर, तो प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले, कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, जो भी आपके बोर्ड के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हम उसके रिस्पेक्ट में जो है आज हम प्रॉब्लम्स जो है वो करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रॉब्लम की ओर। उसके लिए हमें बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दिया है। चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो बहुत ही बेसिक सा एलिमेंट्री सवाल है वो है कि किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो मैं लिख देता हूँ सवाल को कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग, बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। तो आइए मैं पहला सवाल देता हूँ आपको। तो जो पहला जो सवाल है उसके अंदर हम पॉइंट दे रहे हैं आपको 7, 13 और दूसरा जो पॉइंट दे रहे हैं दैट इज 10, 9। तो हमें क्या करना है कि हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स करने आते हैं तो फटाफट आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें। और अगर आपका प्रॉब्लम हो जाए तो बेहतर है, आप जैसे जैसे मैं आगे सॉल्व करूंगा उसके साथ आप उसको मैच कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्व नहीं हुआ तो आप सीख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने जो है अब तक वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। लेट मी प्रोसीड अहेड और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि हमने क्या बोला कि अच्छा दो पॉइंट दिए हुए सर, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि हम एक पॉइंट का नाम देते हैं ए, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया ए का कोऑर्डिनेट 7, 13 और जो दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 10, 9 है उसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, ठीक है ना।
10,9 है। हम क्या चाहते हैं कि ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है अगर हम ए के कोऑर्डिनेट को, है ना, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोल दें और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल दें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा चूंकि x2 माइनस x1 है तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 9, y1 हो गया अपना 13, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। अगर आप देखें ढंग से तो 10 माइनस 7 हो जाएगा अपना कितना 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 हो जाएगा अपना कितना -4 का स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 जो कि निकल करके आएगा अंडर रूट ऑफ 25, और ये आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट आंसर। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में नहीं आ गया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, जरूर लिखिए कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया। अगर वो रेलेवेंट पोर्शन होगा तो हम वापस से उसको एक अलग वीडियो के अंदर रिपीट कर देंगे। आइए हम अगर आपको, आइए हम आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, अगर आपने मान लीजिए कि आपसे सवाल नहीं हुआ था तो आप सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिलहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने अगले सवाल के लिए। उसके लिए फिर से हमें अपने बोर्ड्स को क्लियर करना पड़ेगा, ये हमने क्लियर कर दिया। आइए हम दूसरे सवाल को चलते हैं, और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ा हुआ है। हेडिंग अभी भी वही है कि डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसी का दूसरा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ P जिसका कोऑर्डिनेट है -4,7, एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट मैं आपको दे रहा हूँ 2,-5, और मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा। तो अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को तो फिर से वंस अगेन वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। हर क्वेश्चन का एक प्रोसीजर होगा, तो आई होप इसको आप बार बार फॉलो करेंगे। तो आप सॉल्व करिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि देखो भाई अपने पास जो है वो एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है -4,7, एक दूसरा पॉइंट है Q जिसका, है ना, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,-5, और हमें निकालना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो हम उसको बोल सकते हैं PQ। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, है ना, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से मैं P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो x2 माइनस x1 बन जाएगा 2 माइनस ऑफ -4 दैट इज 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर आप देखें ढंग से 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ढंग से फिर से सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, जिसको अगर आप ढंग से ऐड करें तो ये हो जाएगा 144 प्लस 6 150, और ये हो जाएगा 180। तो अंडर रूट ऑफ 180 इसको हम ले सकते हैं ऐसे, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ इसको मैं, दैट इज 36 इंटू 5, और 36 का स्क्वायर रूट था 6, और रूट 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6√5 यूनिट। आई होप ये इसको सवाल आप वो करते आगे होंगे। कुछ आप होमवर्क क्वेश्चन अपने साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस के लिए मैं जगह खाली कर देता हूँ, और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो ये लीजिए आपके पास मैं कुछ लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के तौर पे। आई होप आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बेस वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियोस के अंदर आपको देता हुआ नजर आ जाऊंगा सर, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं फिर से सवाल सिंपल ही दे रहा हूँ। सिंपल क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, की गिवन 2 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहला जो सवाल है वो है आपके पास दैट इज 9,3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज B whose coordinate is 15,11। दूसरा इसी का पार्ट है,
पॉइंट मैंने क्वांटिक कोऑर्डिनेट बदल दे रहा हूँ 7, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ -5, 1। तीसरा सवाल इसी के ऊपर बेस्ड, दैट इज -6, -4, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 9, -12। पार्ट डी जो निकल करके आएगा आपके सामने वो है कौन सा, वो है 1, -3 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4, -6। तो ये आपके 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आई होप आप जो है इस सवालों को करके कर से आएंगे। चलिए कुछ और सवाल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पे बैठे बैठे, है ना। उसके लिए मैंने बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। आई होप आप वीडियो को पॉज करके लिख रहे हैं। ऑलराइट, तो जो अगला मैं सवाल लेने जा रहा हूँ जो आप सॉल्विंग करने के लिए जो आपको समझना होगा ढंग से, ठीक है ना, वो ये है कि क्वेश्चन तो वही है आपका है कि फाइंड द डिस्टेंस ना, क्वेश्चन वही है बट कोऑर्डिनेट थोड़े अच्छे अच्छे भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। और पहला जो सवाल है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है a+b, a-b, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया है बी का वो उन्होंने दिया है a-b, a+b, ठीक। तो सवाल तो वैसे वही है कि हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि पॉइंट्स जो है आपने कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, a+b, a-b, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है आपको a-b, फिर a+b दिख रहा है। तो हम ऐसे सवालों के अंदर क्या करेंगे, तो देखो कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है। फिर से हम ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे x1, y1, है, इससे रिलेट करेंगे x1, y1 से। और जो दूसरा बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज a-b, a+b, उसको हम रिलेट करेंगे x2, y2 से। अच्छा, तो हमें निकालना है ए बी, तो हमें फॉर्मूला तो पता है ना, तो अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ बार बार, मैं सीधा इस बार यूज करूंगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने होता है। चलिए x2 का वैल्यू क्या है भैया, तो x2 का वैल्यू है a-b, ठीक है ना, a-b माइनस x1 का हम लिख सकते हैं क्या, a+b, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर उस तरह से y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का वैल्यू है a+b माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है a-b, इसका करना है होल स्क्वायर। अगर आप ढंग से सॉल्व करें इसको तो आप देखेंगे क्या कि a यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले वाले के अंदर a-b माइनस a-b का होल स्क्वायर प्लस जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है उसके अंदर आ जाएगा a+b माइनस a+b का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले ब्रैकेट के अंदर प्लस का a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर ये भी एक प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा अंदर रूट, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे -b दैट इज -2b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b+b दैट इज 2b का स्क्वायर। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2b का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर फिर तो हो जाएगा इसका ही 4b स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, 8b स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 2√2b। तो ये आपका इस तरह से आंसर बन सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि फंडामेंटल बहुत सेम है, जब कहीं भी आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो आप सीधा बार बार फॉर्मूला वही यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब कभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन भले ही अलग अलग सवालों में बढ़ सकता है, अगर आपके कोऑर्डिनेट सिंपल ना दे करके वो कॉम्प्लेक्स दे दे, बट फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आप स्टिक करेंगे तो आपके सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपने ये वाला सवाल देखा, कोऑर्डिनेट भले ही कॉम्प्लेक्स थे a+b, a-b, a-b, a+b, तो आपने यहाँ से ये सीखा कि कोऑर्डिनेट जो है ना पॉइंट्स के, वो जरूरी नहीं कि बार बार नंबर या डिजिट के फॉर्म में ही आपको दिखे, वो कुछ और भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा सवाल मिले तो आपको बहुत बेसिक से स्टिक करना है, आपको एक पॉइंट को मान लेना है x1, y1, दूसरे वाले पॉइंट को मानना है x2, y2। किसी को भी आप x1, y1 और किसी को भी x2, y2 मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो चलता हूँ आपसे, मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर्स के अंदर। आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आइएगा, उसका मैं अलग से वीडियो दे दूंगा। थैंक यू।
and all the best for your exam.